ओम शांति। शुरू करते हैं। सुरेश माता जी वरदान का। और कोई सुनाए तो वरदान दे दो। सुरेश बहन। ओम सुरेश बहन शांति गाना जी। आवाज वही नहीं आ मत रही कर। थी। कम आ रही है अच्छा, आवाज थोड़ी। हाँ जी। आपकी तो आ रही है। हाँ मेरी तो आ रही है लेकिन उधर से थोड़ी ना दिक्कत में है। चलो कोई नहीं, मेरे को अब मिल गया। हाँ जी। बीच में फोन आ जाए ना फिर आवाज खत्म हो जाती है। हाँ जी, ओम शांति। धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट दिए बाबा ने आज बहुत सुंदर सुंदर है। बाबा कहते हैं कि बाप और दादा दोनों को ही तुमने याद करना है। दादा के बिना तो बाप को भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि दादा के तन में ही तो आते हैं बाप। तो एक को याद करना नहीं, दोनों को याद कर सकते हैं। और ब्रह्मा बगैर शिव बाबा तो याद आ ही नहीं सकते। और भक्ति में भी ऊपर याद किया जाता है। अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों को ही याद आने चाहिए। ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो उसमें अटल निश्चय हो, भाई विजय तो हमारी है, और नशा भी हो तुम्हारे हो, तभी तुम अधिकारी बन सकते हो। आगे बाबा ने डिटेल बताया कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा सदा का विजयी हूँ। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, ये निश्चय हमें अटल हो। और नशे का आधार ही निश्चय है। निश्चय कम तो नशा भी कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। जो बाबा के ऊपर हमें निश्चय है तो फिर हमें कभी कभी वाले नहीं बनना। निश्चय वाले तो विजयी होते हैं। और अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी भी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। आगे बाबा ने स्लोगन दिया। बाप कहते हैं कि बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति। जैसे अभी बाबा ने बताया ना, भी निश्चय हो तो विजय हमारी हुई पड़ी है। आज मैं डीएलएफ वाले सेंटर में गई थी, वहां मैंने देखा कि सिर्फ बाबा की 3 ही रतन थे जो मुरली सुन रहे थे। चौथी मैं चली गई। तो मेरे मन में उस टाइम यही संकल्प चला, भी देखो ये निश्चय करके बैठे हैं ना दीदी, कि भाई हाँ यहाँ तो क्लास बढ़नी ही बढ़नी है। तो उनके लिए तो 3 नहीं थे, ये 30 थे। इतनी सुंदर मुरली सुना रहे थे, उनको ये फील भी नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ पे आत्माएं कम है। वो निश्चय करके बैठे हैं ना, तो तभी कहते हैं भाई निश्चय जिसने निश्चय अटल कर लिया उसकी विजय निश्चित है। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां जाकर आज। थैंक यू सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया। आज की मुरली से सो मान लिया
मैं अधिकारी आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, बाबा आया है मुझे भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। नशे की पॉइंट है, बाबा आकर मुझ आत्मा को ज्ञान चक्षु देते हैं। चिंतन की पॉइंट ली, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। उस सेवा की पॉइंट ली कि सबको समझाना है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हमें समझाते हैं कि मैं ही मालिक, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। उदाहरणा की पॉइंट ली, ज्ञानवान बन, स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है, बाप दादा दोनों को याद करना है। वो चेकिंग के पॉइंट ली, बाप के स्नेह की छत्र छाया में पूरा दिन रहती हूँ, ये चेक किया। और योग का पॉइंट दिया, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होके शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा, अब आपकी स्नेह के छत्र छाया के नीचे रहना है, अंदर रहना है। और तीसरा बाबा ने जो धारणा की पॉइंट बताई, निश्चय में कभी कभी नहीं करना है, निश्चय में हमेशा सदा। और चौथी पॉइंट सेवा के लिए बाबा ने बताया कि मीठी मीठी बातें सबको सुनाओ। बाबा ने आज जो समझाया कि बाप कौन है ना, बाप किस लिए आते हैं, सब चीज बताया बाबा ने, वो सबको समझाओ। और पांचवा जो बाबा ने आज बताया स्मृति में रखने के लिए, जो मुझे स्मृति में रखा कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और छठा जो चिंतन के लिए बाबा ने बोला, आज आत्म चिंतन करना है। और दूसरा जो बताया बाबा ने इसमें, नई दुनिया का पूर्व मनुष्य और पुराने दुनिया के मनुष्य में फर्क क्या है। और सातवां जो चेकिंग की पॉइंट है, आत्मचिंतन कितना रहा, ये बाबा को चार्ट देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली, हम बच्चे बाबा को यहाँ याद करते हैं, ऊपर नहीं, क्योंकि वो आए हुए हैं ब्रह्मा के तन में। धारणा, विजय का निश्चय अटल रहे हमेशा। विकारों पर जीत पाकर हम बच्चे मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सेवा, सेवा की पॉइंट ली कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये राज सबको समझाना है। कृति, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहना है तो क्या होगा कि कोई विघ्न ठहर नहीं सकेगा। चिंतन, पतित से पावन बनना है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी। बाबा ही शरीर का आधार लेकर पढ़ा सकते हैं। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर ज्ञानवान बनाते हैं। चेकिंग, भक्ति टू आत्मा से ज्ञानी टू आत्मा कहाँ तक बने हैं, पतित से पावन कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। और याद के लिए दिन भर ध्यान रखा, कभी बाबा के सामने बुलाया कि बाबा ब्रह्मतन में सामने आ गए। कभी खाने पर संग दिया बाबा को, कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के संग गए, कभी छतर छाया मेरे। तो आज तो ना याद की यात्रा हो गई, याद के साथ साथ। तो मैं जो धारणा का पॉइंट ये दिया कि सबको निर्विकारी बनना है, पावन बनना है। और सेवा के लिए मैं दिया कि बाबा जैसे हमें समझा कर देवता बनाते हैं, ऐसे मीठी मीठी बातें जो बाबा ने समझाई है वो औरों को भी समझानी है। और स्मृति का पान लिया, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो। चेकिंग के लिए पॉइंट दिया, ज्ञान से हमको पाने तक
चेंज किया है और चिंतन का पाठ किया। ज्ञानवान बच्चे, तो आज बाबा ने गहरी गहरी बातें बताई ना कि तुम जो है आत्मा हो, चैतन्य हो, अविनाशी हो, आंखों द्वारा देखती हो, मुख द्वारा बोलती हो, सुनती हो, अमर पाठ है। ऐसे एक एक जो है ना बाबा ने ज्ञान चक्षु दिए, इनका मनन चिंतन करते रहे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज जो स्वमान लिया कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। फिर आज जो योग का था कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को याद करना, और दूसरा बाबा की छत्र छाया के नीचे स्वयं को अनुभव किया। फिर जो सेवा का पॉइंट तो यही था, जैसे आज बाबा ने आत्मा और शरीर अलग अलग है और ब्रह्मा बाबा भी के शरीर में शिव बाबा आते हैं, तो ये रहस्य सबको बताना। और धारणा के लिए यही था कि मैं संपूर्ण निर्विकारी बनने का अभ्यास करना हर कर्म में, और मतलब सदा विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसको धारण करके चलना पूरे दिन में। अ, और जो स्मृति का पॉइंट यही था, स्मृति मतलब 84 का चक्र बार बार स्मृति में लाना। और चिंतन का पॉइंट यही था कि मतलब बाबा जो हमसे चाह रहे हैं कि हम कितना आत्मिक स्थिति में रह के पूरा दिन चलते फिरते उठते बैठते जो भी कर्म करते हैं, तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास कितना रहा। ओम शांति। थैंक यू। शांति, अगर सभी के पॉइंट्स हो गए हो तो कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके फिर मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 29/12/81 के बाबा के महावाक्य है, दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। जहां तक मेरे को समझ आया, दूरदेशी से मतलब बाबा का डबल विदेशियों से शायद मिलन हो रहा है। और बाबा तो कितनी दूर से आते हैं, हम बच्चे तो फिर भी थोड़ा भी आते हैं कहीं से तो कहते हैं कि हम बड़ी दूर से आए हैं, तो बाबा भी ना बड़ी दूर से आते हैं। तो दूरदेशी बाप दादा आज अपने लवली बच्चों से मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं लवली बच्चों से मिलने आए थे, और फिर बाबा को बच्चों की उमंग उत्साह और खुशी के गीत भी बाबा सुन रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चों ने दिल से याद किया, तो बाबा ने दिल की याद का रिस्पॉन्ड भी दिया। और बाबा बच्चों की एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी स्थिति भी देख रहे थे। और बाबा वही बता रहे थे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, अब के श्रृंगार है और भविष्य के अधिकारी हैं। फिर बाबा ने वो भी बताया कि जो कृष्ण के हाथ में गोला दिखाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ कृष्ण के हाथ में या एक के हाथ में नहीं है, आप सबके हाथ में है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि नॉलेज के दर्पण से ना, नॉलेज के दर्पण से अपना चित्र फरिश्ता सो देवता देखते हो। और आगे बाबा ने ये भी बताया कि बाबा कितनी निरंकारिकता से कहते हैं कि बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए। तो बाप दादा तो देखो कितनी उससे करते हैं कि बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाए। कितनी बड़ी बात है, और हम जरा जरा सी बातों पे कैसे उलझ जाते हैं। अब हम इस मुरली को डिटेल में लेते हैं। 29/12/81 के बाबा के महावाक्य हैं, दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज
आवाज तो नहीं सॉरी, आ रही है। नहीं सॉरी, हाँ जी। मेरा वो फोन आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया था। अब आ गई आ गई। हाँ हाँ जी। जी। आज 29/12/81 के बाबा के महावाक्य हैं। दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूर देशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज हैं। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। तो हम सब देखते हैं कि जब बाबा आते हैं तो कितनी बड़ी सभा लगती है, कितने लोग जाते हैं बाबा से मिलन करने ना। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। क्योंकि जब बाबा मिलन होता है तो सब इतने खुश होते हैं, उमंग उत्साह में उड़ रहे होते हैं। इतने प्यार के खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला भी सुन रहे हैं ना। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मैं देख नहीं रहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। और सभी बच्चों के अंदर ना दिल में व नैनों में एक ही बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। हम बाबा मिलन पे जाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा याद होता है और कुछ याद नहीं होता। बाबा कह रहे एक की याद की एक रस स्थिति भी दिखाई, उसकी झलक भी दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा ना कोई। उस टाइम तो हमें और कुछ सोचता ही नहीं है ना, एक बाबा दूसरा न कोई। इसी स्थिति में बाबा बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि मेले में आज बाबा आए हैं। यानी वाणी सुनाने नहीं आए, लेकिन तकदीरवान बच्चों की बाबा तस्वीरें देखने आए हुए हैं। और बाबा कह रहे हैं मैं खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबुएं लेने आया हूँ। फिर बाबा कह रहे थे कि सभी बच्चों ने ना हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। और बाबा कह रहे कि भिन्न भिन्न बंधनों को, कईयों को कितने बंधन होते हैं जाने के लिए, कभी शरीर का, कभी किसी का, संबंधियों का, कैसे कैसे बंधन होते हैं, और फिर भी सब बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में हर कोई पहुंच ही जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा की पदम गुना मुबारक। फिर बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का भी कमाल है। जो आज छोटे बच्चे हैं, संगम युग का श्रृंगार है, वो भविष्य के अधिकारी बनेंगे। और सबकी हथेली पर बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग का गोला स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे हैं जो चित्र बनाया है ना, वो एक का नहीं है, सभी का है। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपना चित्र देखा है, या सोचते हो कि सिर्फ कृष्ण का है, या हम सबका है। तो बाबा पूछ रहे हैं किसका है। बाबा कह रहे हैं आप सबका है कि नहीं। तो आगे बाबा यही कह रहे हैं कि सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। फिर बाबा ने ये भी कहा कि नॉलेज के दर्पण से अपना ये चित्र फरिश्ता सो देवता ये दिखाई देता है। बाबा ये भी पूछ रहे हैं। फिर बाबा आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं कि नॉलेज के दर्पण से अपना ये चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज निकलता है, कौन सा निकलता है? हम सभी क्या कहते हैं? मेरा बाबा। हर कोई कहेगा मेरा बाबा। तो ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण से अपना चित्र देखते हुए कि ये आवाज निकलता है कि मेरा चित्र है। बाबा पूछ रहे हैं मेरा बाबा मेरा चित्र, क्योंकि अभी अपने समीप, अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के समीप आ रहे हैं। तो जो समीप चीज आ जाती है ना, तो वो स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे अपना स्पष्ट फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं आज तो ना विशेष बच्चों ने बाबा को बुलाया, और बाप दादा भी ना बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण ना मिलन मनाने आ गए।
फिर बाबा कह रहे विशेष एक दो आत्माओं के कारण ना सभी आत्माओं का मिलन हो गया। कुछ विशेष आत्माओं ने याद किया होगा बाबा को, बाबा आए होंगे, तो कह रहे हैं उनके चक्कर में ना सभी का मिलन हो गया। बाबा कह रहे यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, बाबा कह रहे डबल फॉरेनर्स की पसंद ही होती है, डबल फॉरेनर्स की लाइकिंग होती है कि हम अलग अलग मिले। तो बाबा कह रहे जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं ना, वैसे ही जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाबा कह रहे फिर मिलते रहेंगे, अब हैं वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच ही गए हैं, मिलन मनाते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं और हम अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हैं तो मिलन तो मनाते ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार सुरेश माता जी देंगे और फिर गुड ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, छोटी सी मुरली और इतनी प्यारी है। जैसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, तो आज मुरली का भी वही है। अभी छोटी सी मुरली और इतनी प्यारी है, और फिर पढ़ने वाले भी तो बाबा के सुंदर सिक्की लधे बच्चे होते हैं जो मुरली पढ़ते हैं। तभी तो बाबा ने आज भी याद प्यार में भी ऐसे ही कहा कि ऐसे स्नेह के बंधन में भी मुरली पढ़ने वाले भी, अल्लाह के बगीचे में पहुंचने वाले भी, सुनने वाले भी, ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले, सदा बाप के लव में लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, जो बाप के गीत गाते हैं, बाबा कहते हैं वो खुश मिजाज बच्चे होते हैं, सदा गीत गाते रहते हैं, वाह बाबा वाह, मेरे प्यारे बाबा वाह, मेरा बाबा मीठा बाबा। और सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, बाबा की बाहों में झूलते रहते हैं तो कितनी खुशी होती। ऐसे खुशनसीब बच्चों को सदा खुश रहने की मुबारक, और मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को दिलवा जान से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और गुड इवनिंग बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं और फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। आज पहला प्रश्न अनीता बहन, अर्चना बहन, दूसरी गुरु हरकृष्ण नगर वाली अनीता बहन, आशना बहन के लिए। आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए? तो हम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा आज जो है बाप दादा अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलने दूर देश से आए हैं। बाबा कई बार कहता है ना, तुम कहाँ से आए हो, फॉरेन कंट्री, विदेशियों को भी बोलता है कितनी दूर है। ये परम धाम से दूर तो नहीं है ना, तो सबसे दूर रहने वाला हमारा शिव बाबा है। तो दूर देशी बाप दादा मिलन बनाने के लिए दूर देश से आए हुए बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना बच्चों को बाप दादा को दिल से याद किया है ना, तो बाबा भी रिस्पॉन्ड देता है। कहते हैं ना, दिल से दिल मिलती है जितना याद करते हैं। लौकिक में भी देख लो, आपका जिससे ज्यादा प्यार होगा वो भी आपको ज्यादा प्यार करेगा। तो यहाँ तो रूहानी स्नेह है, रूहानी बाप का। तो दिलाराम बाबा जो है वो बच्चों की दिल की याद का रिस्पॉन्ड देने के लिए आए हैं। और बाबा कह रहे हैं कि एक एक आत्मा जो है ना, परमात्मा प्यार में इतनी लवलीन है, और दूर होते हुए भी याद प्यार भेजा है। मतलब जैसे बाबा आता है, हम सब यहाँ सेंटर्स पे बैठ के, घरों में भी बैठ के बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सभा बाप दादा को दिख रही है, आकार रूप में भी, फरिश्ते रूप में बाबा सबको इमर्ज कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सबके अंदर बाप परमात्मा का इतना याद प्यार समाया हुआ है। और बाबा इतने, बाबा ने कहा सभी बच्चे उमंग उत्साह और खुशी, सुबह से ही, जिस दिन बाबा मिलन होता है सुबह से ही सब उसमें रहते हैं ना, कि आज बाबा मिलन है, आज बाबा आएंगे।
और अपनी अवैध स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे खुशी के और प्यार के गीत गा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ना सिर्फ बच्चों को देख नहीं रहे, उनके गीत माला भी सुन रहे हैं। बच्चे इतने प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा ने वो यहाँ पे बताया है। ओम शांति। अर्चना भी नहीं है? हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा दूरदेशी बाबा आए हैं अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलने के लिए। तो बाबा दूर देश से आता है और बच्चे जितना भी प्यार से बाबा को याद करते हैं तो रिस्पॉन्स भी बाबा का, दिलाराम बाप का एकदम से मिल जाता है। और वो दिलाराम बाप बच्चों के प्यार के आह्वान जब हम करते हैं, लव में लीन होके बाबा मिलन पे हम जो आह्वान करते हैं, बाबा एकदम से उसका रिस्पॉन्स देने आता है। तो बाबा मतलब जो सामने बैठे हैं आकारी सभा जो बाबा के सामने इमर्ज है, वो बाबा संगठन में उन आत्माओं को देख रहे हैं। और वैसे बाबा कहते हैं कि दूर बैठे हुए अपने बच्चों को भी, जो फरिश्ते बच्चे हैं, हाँ आकारी तो वही हो गए फरिश्ते बच्चे, उनको भी बाबा देख रहे हैं। साकारी और आकारी दोनों को अभी देख रहे थे बाबा। और बाबा का ये जो होता है ना, उमंग उत्साह बच्चों के अंदर भरते हैं बाबा कि बाबा सबको खुश कर देते हैं। क्योंकि बाबा सिर्फ मधुबन में जो आए बाबा मिलन के लिए, उनके लिए नहीं आता, लेकिन अपने हर एक बच्चे के लिए आता है। बाबा का जब बाबा की पधरामणि होती है तो भक्त आत्माओं की तरफ भी बाबा की दृष्टि जाती है, अपने बच्चों की तरफ भी जाती है। तो बाबा की दृष्टि हम सबको फील होती है, चाहे हम सेंटर पे देखें चाहे हम घर पे देखें, लेकिन बाबा के लव में समाये हुए रहते हैं। तो उन बच्चों के आगे बाबा सदा हाजिर हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। अनीता बहन नहीं है, आशना बहन भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मीतू बहन, सुमन बहन दोनों, रेणु बहन और रजनी बहन के लिए। सभी बच्चों के अंदर दिल में व नैनों में कौन सी स्थिति की झलक दिखाई दे रही है? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन की मुरली। बाप की याद की एक रस स्थिति, बाबा की याद से जो हमारी एक रस स्थिति बनती है, उसकी झलक बच्चों के दिल में और नैनों में बाबा देख रहे हैं। जो बच्चे एक बाप दूसरा न कोई इस एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं, अपने इस व्रत में पक्के हैं और बाबा को एक रस होके याद करते हैं। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को बाबा देख रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। सुमन बहन दोनों नहीं है? सुमन टंडन तो है बहन। ओम शांति। सभी बच्चों के अंदर दिल में व नैनों में एक बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। और एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में ही जो है वो सब बच्चे स्थित रहते हैं। तो बाबा जो है ऐसे बच्चों को जो है वो देख रहे हैं। ओम शांति। रजनी बहन, रेणु बहन। हाँ जी, रेणु बहन है तो पहले सुना दे, कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा की जब आने का होता है तो हमें, मेरे को ना भी बैठे बैठे याद आ रहा था कि जब बाबा आते थे तो लंच करने के बाद 3 बजे हम लाइनें लगा के खड़े हो जाते थे बाहर, धूप होती थी कई बार, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी कि बाबा के पास जाना है तो सबसे आगे आगे हम बैठे बाबा के पास। इतना प्यार होता था कि हम बस जितनी ज्यादा नजदीक बैठ सकते हैं, सीट आगे आगे हमें मिल जाए। इतना प्यार अंदर होता है कि बस बाबा को एक मतलब एक क्षण के लिए भी मिस नहीं करें जब वो आए। इतना दिल के अंदर उत्साह होता है, इतना प्यार भरा हुआ होता है।
सारा दिन खड़े होते थे और हमें बस कहीं ना कहीं से भैया हमें आगे सीट दे दीजिए, हमें कहीं आगे जगह मिल जाए। दीदी भी हमारे साथ, मुझे याद है एक बार हम रीना दीदी के साथ में गई थी तो उन्होंने अरेंज किया थोड़ा सा आगे कहीं मिल जाए, बहन आप बैठ जाओ चलो। फिर हमारे लिए चाय बना के वहां पे चुपचाप से, नहीं तुम चली जाओ, जाओ वहां चाय बन रही है, इतनी देर से खड़े हुए हो, अब बैठे हो तो चलो सीट तुम्हारी रोक लेते हैं, तो तुम चाय पी के आ जाओ। तो एक इतना उमंग उत्साह, खाना पीना सब भूल जाता है। बस एक बाबा 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 का एक एक शब्द, कई बार लगता था अरे सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, तो एक दूसरे से पूछते भी थे। तो एक बाबा ही सुबह से लगा होता था कि बाबा के साथ हमने बाबा आ रहे हैं आज और हमने उनसे मिलन करना है। तो एक उसी के साथ हर एक क्षण भी ऐसा नहीं, और अभी भी ऐसे लगता ही है जब हम बैठते हैं तो बाबा का जब टीवी पे भी देख रहे होते हैं तो यही लगता है रूबरू हो रहे हैं, वो बाबा से ही बात, हर चीज उस वक्त सिर्फ बाबा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। जहां देखूं तू ही तू, जो देखूं जो सोचूं सब तेरे बारे में ही सोचूं। तो इस ऐसी स्थिति बाबा को भी लगी, और नेचुरली है प्यार में बंधे हुए वो आते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर एक को बांध लेता है, और प्यार से बढ़कर कुछ है भी नहीं। मुझे एक थोड़ा सा एक और याद आ रहा है, एक बार सूरज भाई की क्लास थी तो उन्होंने कहा कि मैं रात को घूम रहा था और मैं बाबा से बातें कर रहा था, तो मैंने कहा बाबा कोई जरूरी थोड़ा है उसी डेट को आप आओ जो दी जाती है, क्या आप हमसे मिलने नहीं आ सकते हो, हम भी आपके बच्चे हैं, हम बुला रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा वो किया। कहते मैंने शेयर नहीं करा था किसी से, बट क्लास में उस दिन उन्होंने हमें बताया सबको कि जब मैंने ऐसे ऐसे कहा तो बाबा ने, मेरे को पता था कि बाबा आज जो आए हैं तो ये मैंने जो बुलावा दिया और उसकी वजह से आए। और आज इस मुरली को सुनते हुए कहा कि दो विशेष आत्माएं थी जिनकी वजह से मैं आया हूँ, और उसके साथ साथ मैं और बच्चों से भी मिलने आया। दो विशेष आत्माओं का जिक्र हुआ यहाँ, तो मुझे लगा शायद यही वाली दिन होगा जब सूरज भाई ने कहा कि उस दिन आए बाबा। तो बाबा को दिल से जब पुकारा जाता है, दिल से अगर किसी को भी क्या बाप हमारा आ जाता, ये कोई छोटी बात है क्या? और वो तो प्यार का सागर है, प्यार में ही डुबकियां लगाते हैं जब ना, तो वो भर भर के देता है फिर हमें। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सुमन बहन, रजनी बहन, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न लेते हैं रमनी भाई, विजय भाई, रोमी बहन के लिए। हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट करो। ओम शांति। बाबा इसमें बोलते हैं कि हम चित्र देखते हैं, श्री कृष्ण के हाथ में गोला होता है तो, और पैर होता है नरक की तरफ। तो नरक को वो मतलब पीट कर दिया। तो ऐसे है बाबा के, जब हम बनते हैं बाबा जो ज्ञान सुनाता है, बाबा इसमें बताया भी कि ज्ञान का दर्पण, ज्ञान जितना क्लियरली जितना मैं अपने लिए लेता हूँ तो उतना ही मेरा पुरुषार्थ तेज होता है, उतना ही सब कुछ उमंग उत्साह आता है, उतना ही बाबा से प्यार चल बढ़ता है, और उतना भी बाबा का क्योंकि समझ में आता है कि मेरे लिए भगवान क्या लेके आया है। तो इसलिए जो बाबा की बात है कि ये चित्र कृष्ण का केवल नहीं है, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, ये हम सबका है। तो सबके लिए जब चित्र है तो हम सब ऐसे ही अपने ज्ञान के दर्पण में क्लियरली स्पष्ट जितना देखेंगे तो उतना हमको, जितना स्मृति में रखेंगे तो उतना हम उतना ही नशे में रहेंगे। और निश्चय नशा दोनों बाबा ने जो बताए भी, तो यही है। ओम शांति। थैंक यू। विजय भाई, रोमी बहन। दोनों नहीं है लाइन पर। चलिए, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लेते हैं। आज किन बच्चों ने बाप दादा को बुलाया? विनीता बहन और रितु बहन।
शायद नहीं है। और कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। बोलो बोलो। मैं तो अपने प्रश्न के बारे में बात करना मैं ये प्रश्न अभी बात कर रहे हैं। ये जो चित्र बना हुआ है शायद पर जो पांडव भवन के गेट पर लगा हुआ है, जो श्री कृष्ण के हाथ में वो गोला है और वो कलू की तरफ लात है। मतलब गोला मीन्स वो भविष्य का जो चित्र है ना, वैसे भी कहते भी है ना कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। और यहाँ एक और माँ क्या पढ़ रहे थे जिसमें ना मनन के बारे में विशेष था, बेसिकली इसी पॉइंट को टच किया है कि जैसा जैसा चित्र वैसा चरित्र। अर्थात जब हम अपने गोला में संपन्नता और संपूर्णता का सामने जो देखते हैं ना, उस पर मनन करते हैं। मनन करते करते ना हमारा वो अपना अनुभूति हो जाती है। अर्थात बाबा जो ये कह रहे हैं कि ये केवल श्री कृष्ण का उनका नहीं, हम सब का ही है। और है ना, कहते हैं कि जो ब्राह्मण सो फरिश्ता है ना, जैसे वो सामने खड़ी है, वो जैसे स्टेज हमारी, और उसके बाद जो है वो अ, हाँ, शायद एक अभी मुरली में ही आया था कि देवता जो है फरिश्तों को माला डाल रहे हैं। किसी महावाक्य पड़ा था। आई मीन वही वाली स्टेज है ये चित्र के, जब हम स्मृति रखते हैं कि हमारा ही है, तो वो जो चरित्र है वो अपने आप परिवर्तन हो गया। कहते हैं ना स्मृति से समर्थी, वही वाली बात है। मतलब कि एक तो एक एक चीज को लो, उस पर फिर पुरुषार्थ करो, आगे करो, तो बस स्मृति जागृत हो जाती है ना। बाबा ने कहा तुम मेरे हो, तुम मेरे जैसे हो, जैसा बाप वैसे बच्चे। वो वही वाली दी वह बात है बेसिकली, कि उस जो चरित्र को देखते हैं और सामने जो वो देखते हैं ना, वो आपका ही है। वो नहीं समझना, उसके समझने से ही जो है ना सारी चीज आता है। और फिर ऐसे टाइम पे आया तो उतनी स्पष्टता होने लगती है चाल से, चलन से, स्थिति से, कि हम जो है उस लक्ष्य की तरफ कितना हम समीप है। सामने नजर नहीं आता, बस ये पहुंचे कि पहुंचे, कल की बात है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई। अनीता बहन आप बोलेंगे, बोलना चाह रहे थे आप चौथा प्रश्न का। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि कुछ विशेष बच्चों ने बाबा को बुलाया है, इसलिए बाबा आए। और बाप दादा ने कहा कि उन विशेष बच्चों की वजह से और दूसरी आत्माएं भी जो हैं बाबा की लगन में बैठी हैं, उनका भी मिलन हो रहा है। उनकी वजह से बाबा ने कहा उनको भी वो हो रहा है। और बाबा कह रहे हैं कि कितना बाबा, मतलब हमारा, जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना तो एकदम आंखों में प्रेम के आंसू आ गए कि बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों का आज्ञाकारी हूँ, तो मिलन मनाने आए हूँ, बच्चों ने बुलाया है तो मैं आ गया हूँ। तो डबल, बाबा ने कहा कि डबल फॉरनेस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसी के साथ है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, इसी के साथ। हाँ, कि डबल फॉरनर्स की पसंदगी जो है ना सदा अलग अलग मिलने की होती है। मतलब उनको होता है कि अलग जैसे ऊपर जाते थे ना सब बाबा से मिलने अलग अलग, तो वो इतनी दूर से आते हैं तो उनको होता है कि बाबा से हम मिले अलग से। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बाबा कह रहे हैं कि जितना प्यार से हम बाबा को याद करते हैं, जितना प्यार से हम बुलाते हैं, उतना खींच होती है बाबा को भी हमारी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अब अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो तो मिलन तो होता ही रहेगा। और सच में जब से बाबा मिला है तो जब मन करे तुम परम धाम में जाके मिल लो। तो ये बाबा ने यहाँ पे इसे बताया है। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन, थैंक यू वेरी मच। और कोई अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो रख सकते हाँ जी, ओम शांति जी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में। अगर आप कहो तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। मेरा क्वेश्चन था कि सभी बच्चों के अंदर दिल में व नैनों में कौन सी स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। तो इसके लिए बाबा ने कहा, आज दूरदेशी बाप दादा अपने दूर देश से आए हुए बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। सभी बच्चों के अंदर दिल में व नैनों में एक ही बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा न कोई। इसी स्थिति में स्थित बच्चों को बाबा देख रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं।
तो भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। और बाबा तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें भी देख रहे हैं और अपने खिले हुए रूहानी गुलाब बच्चों की खुशबू भी ले रहे हैं। मतलब रूहानी गुलाब को देख देख के हर्षित भी हो रहे हैं। और सभी बंधन मुक्त बच्चों को बाबा पदम गुना मुबारक भी दे रहे हैं। तो अब के श्रृंगारी बच्चे भविष्य के अधिकारी बच्चे हैं। तो सभी के लिए बाबा कहते हैं, सभी के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आया हूं मैं, तो सभी उसके मालिक बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु मैम, बहुत सुंदर। अगर और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना हो तो कर सकता है, नहीं तो ओवर टू रमनी भाई। ओम शांति। अभी जो रजनी बहन बात कर रही थी ना कि किसी ने दिल से बुलाया, बाबा आए, बाबा आए हैं, पर वो इस तरीके की ये जो मुरली है, ये कॉमन मुरली, कॉमन मीन्स प्लांट वे से जैसे बाबा आके मिलते हैं, चलते चलाते हैं, वो चीज है। वो वाली वो दूसरी चीज है। ठीक कह रहे हैं। मैंने सूरज भाई आए मिले करे, बाबा तो हर एक का रखता नहीं है किसी का। कुछ है सावित्री बहन है, उनका केस है, पहले एक बार आई थी ऐसी बात। ओम शांति। ये तो पूरा प्लांट वाला है सिस्टम। जैसे बाबा टाइम लेके जो आते हैं, क्योंकि बाबा आते हैं साकार दुनिया में। साकार दुनिया के नियम से बाबा कहते हैं मैं भी फॉलो करता हूँ। वैसे तो मिलने जुलने कभी भी आ सकते हैं, हम आप भी बाबा से मिलते हैं, या वैसे भी आ जाते हैं, दादी के तन में भी आ जाते हैं। एक बार की बात है कि सबसे पहले ना यज्ञ में सबसे पहली गाड़ी ली। तो सबसे पहली गाड़ी ली तो क्योंकि बाबा तो इतने होमली होमली कहेंगे ना, और दादी ने कहा बाबा को बुलाओ, खड़े में बैठते हैं बाबा को, मैंने छोटी छोटी चीज में। तो फिर बाबा ने एक बार ये कहा कि बच्चे बड़े कब होंगे। और सामने यहाँ ही जाते हैं भाई, छोटी छोटी बातें यहाँ बनाते हैं, बड़े कब हो गए, कब नहीं सीखोगे सारी चीज। ओम शांति। फिर बाबा ने एक बार ये भी कहा कि जब आप 4 ब्राह्मण बैठ के जो डिसीजन ले लोगे, बाबा आपके साथ। ओम शांति। आज जैसे ज्ञान अमृत पढ़ रहे थे, तो उसमें आज भाई साहब का बहुत बहुत चित्र आए हुए हैं, निर्वैर भाई जी के। और फिर भाई जी की इतनी इतनी महिमा कर रखी है दादियों के। बाबा ने कहा कि ये दादियों के राइट हैंड थे। और राइट हैंड कौन होता है? नैनो का नूर भी कौन होता है? तो वो ही होते हैं ना जो हर पल एवर रेडी रहते हैं। तो भाई साहब एवर रेडी थे। और मैं देख के ऐसे लग रहा था मुझे सच्ची में कि भाई देखो, हमारे में से बिछुड़ तो गए, लेकिन हैं तो हमारे साथ ना। कितनी अच्छी मुरली सुनाते, वो अपना मुरली तो खैर नहीं, कितने अच्छे इनके महावाक्य होते थे जो ये हमें सुनाते थे, हमारे को क्लास कराते थे। ऐसे लगता था कि भाई साहब की क्लास तो कभी मिस करनी ही नहीं है। तो अभी यही लिखा हुआ था इनकी उसमें जो जीवन कहानी आई है आज। जीवन कहानी देवलोक का गमन है, एक महामानव का ये लिखा हुआ है। बट उसमें ये है कि हर आत्मा को राजी करते थे। और इनकी भावना भी यही रहती थी कि हर आत्मा खुश हो, बाबा के महावाक्य सुने तो खुश रहे सदा। तो इतना सबने भाई साहब को इतना वो दे रखा है, भाई रहम दिल थे, दातापन था इनमें। बड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ के। ऐसे लग रहा था जैसे हमारी आंखों के आगे वो सीन जा रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था। आप सभी भी पढ़ोगे जब आपको भी यही फील शायद हो। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ आज। थैंक यू भैया, थैंक यू सभी का, सभी बहन भाई। ओम शांति। बाबा को याद करके एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल
हथेली पर ले आए रे।